नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का बड़ा बयान, प्रदेश भर में कहीं भी सड़कों पर नमाज की नहीं देंगे अनुमति। ये सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। कानून व्यवस्था में अवरोध पैदा करने वालों पर करेंगे सख्त कार्रवाई। धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की धरा है देवभूमि उत्तराखंड। देवभूमि में किसी को माहौल खराब करने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कहीं भी सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कानून व्यवस्था में अवरोध पैदा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की धरा है देवभूमि उत्तराखंड। देवभूमि में किसी को माहौल खराब करने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में कहीं भी सड़कों पर नमाज की नहीं अनुमति दी जाएगी। कानून व्यवस्था में अवरोध पैदा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। जो भारत की व्यवस्था कहती है, जो हमारी विधि व्यवस्था कहती है, हमारा प्रशासन कहता है, और चार धाम यात्रा चलती है, उस समय चारों तरफ शांत वातावरण है। चार धाम यात्रा कोई एक तरफ से नहीं चलती है। चार धाम पहुंचते हैं लोग तो कुछ देहरादून के रास्ते पहुंचते हैं, कुछ विकास नगर से पहुंचते हैं, कुछ हरिद्वार से पहुंचते हैं, कुछ कोटद्वार से जाते हैं, कुछ उधर रामनगर की तरफ से जाते हैं। कई तरफ से लोग वहां पहुंचते हैं। लखनऊ से आने वाले लोग उस तरफ से अपना रास्ता बनाते हैं, दिल्ली की तरफ से जाने वाले इधर से आते हैं, भारतवर्ष के अनेक कोनों से आने वाले लोग यहाँ आते हैं। इसलिए इस समय पर सड़कों को बिल्कुल जो है धार्मिक प्रदर्शन और इसका माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले जो सनातनी हैं, चार धाम यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो। वैसे भी इस समय में काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो व्यवस्था बनाना हमारे लिए एक चुनौती जैसा है। आस्था का सम्मान सभी को करना चाहिए, लेकिन कानून और जो व्यवस्था है उससे ऊपर कोई नहीं है। जिनको नमाज करनी है करें, भी नमाज भी करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। उनका अपना धर्म है तो उसका पालन करें, लेकिन मस्जिद, ईदगाह और ऐसे स्थानों पर पढ़ी जाए जहां पर वो व्यवस्था बनानी है। सार्वजनिक स्थानों को बाधित करने का काम नहीं करना चाहिए, किसी को आपके उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस दौरान ये किसी भी प्रकार से, और कुछ लोग केवल हर बात को वोट बैंक की दृष्टि से देखते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है कि वोट बैंक की दृष्टि से इसको देखा जाए। इन सब व्यवस्थाओं में वोट बैंक से ऊपर आना चाहिए लोगों को। देवभूमि में तो बिल्कुल तुष्टिकरण का काम जो लोग करते रहे हैं, वो सालों से करते रहे। हम ये सब काम तुष्टिकरण का बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं करेंगे। देवभूमि की शांति, संस्कृति और अनुशासन से खिलवाड़ करने की भी हम किसी को अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि ये ऐसा विषय था, चूंकि लगातार चल रहा था। मुझे लगा कि आप सबके बीच में भी जरूर इस बात को कहना चाहिए। में नमाज पढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में कहीं भी सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। कानून व्यवस्था में अवरोध पैदा करने वालों पर सख्त कार्रवाई इस दौरान की जाएगी। धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की धरा है देवभूमि उत्तराखंड, ये सीएम धामी का कहना है। देवभूमि में किसी को माहौल खराब करने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि सीएम योगी के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में आ चुके हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में कहीं भी सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं की जाएगी, और यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में किसी को माहौल खराब करने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि सड़कों में नमाज पढ़ने को लेकर सीएम धामी सख्त एक्शन में है और उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में कहीं भी सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कानून व्यवस्था में अवरोध पैदा करने वालों पर सख्त कार्रवाई इस दौरान की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की धरा है देवभूमि उत्तराखंड। ऐसे में देवभूमि में किसी को माहौल खराब करने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि
प्रदेश भर में कहीं भी सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में धार्मिक ये और आध्यात्मिक पर्यटन की धरा है और ऐसे में देवभूमि में किसी को माहौल खराब करने का अधिकार नहीं है। कानून व्यवस्था में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और मानसून की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन संपदाओं को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए रिस्पांस टाइम न्यूनतम रखा जाए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए शीतलाखेत मॉडल को प्रदेश भर में लागू करने पर जोर दिया जाए। फॉरेस्ट गार्ड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1000 नई नियुक्तियां की जाए। साथ ही ग्राम समिति और वन पंचायतों को वनाग्नि रोकथाम के लिए नियमानुसार जरूरी बजट उपलब्ध कराया जाए। सीएम ने अधिकारियों को गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निबार्द पेयजल और बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने सभी अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य रूप से कराने और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सीएम ने सिंचाई विभाग और कृषि विभाग के तहत तमाम पदों पर चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने सभी नव नियुक्त कार्मिकों को बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि जब भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होती है तभी योग्य और ईमानदार लोग व्यवस्था में आ पाते हैं। जब ये लोग व्यवस्था में आते हैं तो प्रगति के नए रास्ते बनते हैं। साथियों, आज का यह अवसर केवल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि सभी युवाओं के सपनों को साकार करने के मार्ग का ये सबसे पहली सशक्त सीढ़ी है। और ये सभी प्रतिभाशाली युवाओं की मेहनत, उनकी लगन, उनका संकल्प, उसका सम्मान है, क्योंकि आप लोगों ने अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। और मुझे पूरा विश्वास है अब आने वाले समय में जो सेवा का कालखंड आप सबको मिलने वाला है, आप अपनी पूरी निष्ठा से, अपनी योग्यता से, क्षमता से, ईमानदारी से, सेवा भाव के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राष्ट्र एवं राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक युवा की आंखों में भविष्य के सपने हैं और आपके उन सपनों के पीछे आपके माता पिता का, जिसके बारे में अभी यहाँ पर गणेश जोशी जी ने भी कहा, आदरणीय सतपाल महाराज जी ने भी कहा, आपके माता पिता का त्याग भी है, परिवार का संघर्ष है और बरसों की मेहनत छुपी हुई है। सच में जितनी खुशी आज आपको हो रही होगी, उससे कहीं ज्यादा खुशी आज आपके माता पिता को हो रही होगी, आपके अभिभावकों को हो रही होगी और आपके गुरुजनों को हो रही होगी, जिन्होंने आपका ये मार्ग प्रशस्त किया, आपको मार्ग पाथे देने का काम किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज सिंचाई विभाग, कृषि विभाग के अंतर्गत चयनित आप सभी 473 युवा साथियों को नियुक्ति पत्र आज प्रदान करने का शुभ अवसर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी नव चयनित कर्मयोगों को विशेष रूप से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उन सबको भी बधाई देता हूँ जिन्होंने आपके लिए प्रार्थना की है, जिन्होंने आपकी सफलता के लिए अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी अपनी कटौतियां की है, अपने को बहुत न्यूनता में रखा है और उनकी न्यूनता का ही ये परिवर्तन है कि आपको ये बड़ा विस्तार मिला है, आपको आज सेवा में सफल होने का अवसर मिला है।
इसके साथ ही मैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी आज के इस अवसर पर उनको भी मैं बधाई देता हूं, जिनके कारण पूरी चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्ठता के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस प्रक्रिया को संपन्न किया है। भाइयों बहनों, जब भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होती है तभी व्यवस्था में योग्य और ईमानदार लोग आ पाते हैं, और जब योग्य युवा व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं तब राज्य के और विकास की गंगा आगे बढ़ती है, प्रगति के नए रास्ते बनते हैं, प्रगति ऊंचाइयों तक पहुंचती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यार। और आज इस सभागार में बैठे हुए आप सभी युवा उस विश्वास के जीवंत उदाहरण हैं। मेरे युवा साथी, आज से आपकी पहचान बदल रही है, आपकी जिम्मेदारी बदल रही है। कल तक आप लोग अभ्यर्थी थे, यानी कि चयन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले, और आप जैसे हजारों लोग और भी थे, लेकिन आज से आप उत्तराखंड सरकार के, जनता के कर्मयोगी, एक जिम्मेदार सिपाही बनने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग आपके मन में ऐसा भी विचार आया होगा, यार बहुत मेहनत करी होगी तक हमने, बड़ा परिश्रम किया है। इस सुंदरम जी बैठे हैं, जब आईएएस बने होंगे तो इन्होंने भी शुरू में यही सोचा होगा कि अब आईएएस की नौकरी में चयन हो गया है, अब ये काम यहीं पर खत्म हो गया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के सड़कों पर नमाज और अन्य धार्मिक गतिविधियों को लेकर दिए गए बयान के बाद उत्तराखंड में भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने मुख्यमंत्री योगी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। चमोली ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कहा है कि नमाज निर्धारित स्थानों पर पढ़ी जानी चाहिए, सड़कों पर नहीं। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के नाम पर सड़कें जाम करना और आम जनता को परेशान करना उचित नहीं है। विनोद चमोली ने कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के बयानों से धार्मिक अराजकता फैलाने वालों का मनोबल बढ़ता है। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि भाई सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए, तो भाई ये देवभूमि है, ये देवबंद की भूमि नहीं है। इसको देवबंद की भूमि न बनाएं। उनके इस बयान से तमाम ऐसे लोगों के मनोबल बढ़ेंगे जो यहाँ पर धार्मिक अराजकता फैलाना चाहते हैं, जिन्होंने पहले भी इस प्रकार के कई प्रयास किए हैं। तो इस तरह का उनका मनोबल नहीं बढ़ाना चाहिए। हरीश रावत जी को कम से कम एक वरिष्ठ नेता हैं, बुजुर्ग हैं, और उत्तराखंडियत पर बहुत सारे तरह तरह के भाषणों, तरह तरह के रीले वो बनाते रहते हैं। इस उत्तराखंडियत में देवभूमि होना भी है, तो इसको कम से कम इसके विरुद्ध न जाए, इसके लिए दिक्कतें पैदा न करें। उत्तराखंड की सियासत में आगामी संगठनात्मक दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आगामी 28 से 30 मई के बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी जहां इस दौरे को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने ही इस दौरे को लेकर सत्ता पक्ष पर तीखा निशाना साधा है। इच्छा रखी उसमें हमारे बयान की क्या आवश्यकता है। भाजपा की सरकार से जब भी बेरोजगार नौजवान रोजगार की मांग करता है, जनता विकास की मांग करती है, बेटियां सुरक्षा की मांग करती हैं, तो भाजपा के मंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर जनता का ध्यान खींचना चाहते हैं। इस बार भी जो है मुख्यमंत्री ऐसा ही बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी को भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। अरे भाई, इस प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार है। कानून व्यवस्था बनाना सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही है, और सभी लोग इस देश में संविधान का पालन करते हैं। संविधान ने सभी को अपने धार्मिक आज़ादी का अधिकार दिया हुआ है, और सभी लोग एक दूसरे की धार्मिक भावना का आदर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। किसी को उनकी मत मान्यता से परेशानी ना हो, इसका ध्यान देश का हर नागरिक तक रखता है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्ती जो है जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे चाहिए और इसीलिए वो ऐसी बयानबाजी करती है। दिनेशपुर के विभिन्न पेट्रोल पंपों में डीजल पेट्रोल की कमी से लोग काफी परेशान हैं। बता दें कि ईंधन की इस किल्लत ने दिनेशपुर के आम लोगों का जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। नौकरी पेशा लोग समय पर दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे, तो वहीं किसानों के सामने सिंचाई और खेती का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में जनता जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग कर रही है। क्षेत्र में दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं। पेट्रोल डीजल की मार बहुत ज़बरदस्त है। गैस की भी प्रॉब्लम हो रही है। आज ही सुबह तेल खत्म हो गया। इससे पहले भी 2-3 दिन पहले मैं पेट्रोल डलवाने आया था, तब भी नहीं मिला। मिल रहा है बीच बीच में, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं और ये देश के हित के लिए अच्छे नहीं। जो खाड़ी देशों में युद्ध हो रहा है, इससे भारत देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये खाली पेट्रोल डीजल की मार नहीं, शायद खान पीन आने वाली सामान वस्तुएं बहुत महंगी हो जाएंगी। जीवन व्यापन करना बहुत ही कठिन होगा। तो पेट्रोल डलवाने आए हैं, देख लीजिए, आप लोग ही देख लीजिए, यहाँ पे पेट्रोल ही नहीं है। गरीब आदमी है यहाँ पे, दिनेशपुर के लोग सब परेशान हैं और आने वाली स्थिति ऐसा रहेगा तो जनता परेशान रहेंगे। पेट्रोल का तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब आपके सामने भरवाने आए हैं, पेट्रोल नहीं है तो डर कर अंदर भाग रहे हैं और ऐसा रहा तो दिक्कत बहुत जल्दी परेशानी हो जाएंगे पूरा देश। पूरा मामला ये है कि जब पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2-3 दिन से तेल नहीं है, दिनेशपुर में नहीं है। हमें भारी दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने के लिए और क्या कहते हैं, परेशानी बहुत हो रही है। बिना गाड़ी के कैसे चले? सरकार को तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह सभी का अपने काम के लिए गाड़ी लेके ही जाना चाहते हैं। बिना गाड़ी के कहीं काम मिलता ही नहीं है। सिडकुल यहाँ से कम 14-15 किलोमीटर की दूरी में है, तो तेल बिना कैसे जाए काम? लोहाघाट के रायनगर चौड़ी में पिछले कुछ दिनों से गुलदार का खतरा बरकरार है। आए दिन गुलदार गांव में नजर आ रहा है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। वहीं ग्राम प्रधान रायनगर चौड़ी की ओर से गुलदार के बढ़ते खतरे को देख जिलाधिकारी मनीष कुमार से जनता मिलन कार्यक्रम में गांव में पिंजरा लगाने की मांग की थी, जिस पर जिलाधिकारी ने वन विभाग का अधिकारियों को उचित कदम उठाने के लिए निर्देशित किया। जिसके बाद अब रेंजर लोहाघाट रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में वन कर्मियों की ओर से गुलदार प्रभावित रायनगर चौड़ी में पिंजरा स्थापित किया गया है। रेंजर रमेश चंद्र जोशी के मुताबिक वन विभाग की ओर से लगातार रायनगरी चौड़ी में गश्त की जा रही है। पटाखे छोड़े जा रहे हैं और गुलदार की हरकतों पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप भी स्थापित किया गया है। से हमारे गांव के नज़दीक में था, लेकिन अब वो धीरे धीरे गांव की ओर आने लगा। यहाँ पर एक राजेंद्र राय हैं, उनकी बकरी उसने पहले मारी और उसके बाद यहाँ पर एक बछिया जो है गौशाले के नज़दीक में यहाँ पर सुनील राय के मकान के पास मारा। तो हमने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया कि हम बड़ी दहशत में जी रहे हैं सर, इससे हमें निजात दिलाई जाए और पिंजरा लगाया जाए। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हमें जनता दरबार में आश्वासन दिया और वन विभाग को दिशा निर्देशित किया कि पिंजरा लगाया जाए। और वन विभाग के द्वारा यहाँ पर 2 दिन कैमरा लगाया गया और उसके बाद यहाँ पर पिंजरा लगा दिया गया है। लेकिन कल पिंजरे में कोई ऐसी वो नहीं हुई, कोई उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई। लेकिन आज पुनः फिर पिंजरे में कुत्ते को डाल करके फिर प्रयास किया जाएगा। हम धन्यवाद देंगे जिलाधिकारी महोदय को कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई कर और वन विभाग को आदेशित कर यहाँ पर पिंजरा लगाया, और साथ ही धन्यवाद देंगे वन विभाग को कि उन्होंने जनहित की इस मांग को देखा और जनता की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पिंजरा लगाया है। देहरादून के पैनेसिया अस्पताल में लगी भीषण आग में एक महिला मरीज की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतका के बेटे की तहरीर पर थाना नेहरू कॉलोनी में FIR दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। SP सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और करीब 14 लोगों को रेस्क्यू कर कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया आग AC में हुए शॉर्ट सर्किट के चलते प्रतीत हो रही है। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने कहा कि पैनेसिया अस्पताल को साल 2025 में फायर NOC जारी की गई थी और अस्पताल में फायर सिस्टम भी क्रियाशील पाया गया। उन्होंने कहा कि सभी संस्थानों को समय समय पर मॉक ड्रिल और बिजली सिस्टम की जांच करानी चाहिए।
जो इंसिडेंट पनेशा अस्पताल में हुआ था, जहां उनके आईसीयू में एसी में ब्लास्ट के कारण आग लग गई थी और वहां से तकरीबन 14 से 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था, जिसमें कि तत्काल जो थाना पुलिस है, उसके बाद हमारा फायर सर्विस हो गया और उसके बाद हमारी जो एसडीआरएफ की टीम थी, उनके द्वारा पहुंचकर फर्स्ट रेस्पॉन्डर की तरह तत्काल प्रभावितों को वहां से शिफ्ट किया गया और उनको कैलाश अस्पताल जो है भर्ती करवा दिया गया था। वहाँ पे एक लेडी श्रीमती वीरवती जो कि 19 तारीख को भर्ती हुई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में उनके जो पुत्र हैं श्री सन्नी पाल, जो कि कामली रोड के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक तहरीर जो है थाना नेहरू कॉलोनी पर इस घटनाक्रम के संबंध में दी गई थी। उसमें जो है हमारे द्वारा धारा 106(1) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसकी जांच जो है हमारे फव्वारा चौक इंचार्ज श्री धनीराम पुरोहित जी इंस्पेक्टर साहब को दे दी गई है और आगे इसमें जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के उपरांत इसमें जो कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। मार्च 2025 में इस संस्था को फायर एनओसी दी गई थी। फायर के इक्विपमेंट भी कल जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर थे और चलाए भी गए थे। बाकी मॉक ड्रिल का ये हमारा प्रयास रहता है कि हर 3 साल में हर एक बिल्डिंग में हर 3 साल में हम लोग पहुँचे और उससे भी जल्दी हम फायर एनओसी में भी ये चीज़ लिख के देते हैं कि जो बिल्डिंग वाले जो लोग हैं जो फायर एनओसी ले रहे हैं, जो संस्थापक है, वो भी अपने यहाँ पर हर 3 महीने और 6 महीने में फायर की मॉक ड्रिल रखे ताकि उनके स्टाफ को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में चेकिंग के दौरान सोनप्रयाग पुलिस ने 1 किलो 80 ग्राम चरस के साथ नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.16 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी यात्रा मार्ग पर ऊंचे दामों में बेचने की फिराक में था। उसके पास से मोबाइल फोन, भारतीय और नेपाली करेंसी भी बरामद हुई। चमोली जिले में स्थित पवित्र भिंडार घाटी के आराध्य देव श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट शुक्रवार सुबह आज 11:15 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए हैं। समुद्र तल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर हेमकुंड साहिब परिसर में स्थित इस पौराणिक दंडी पुष्करणी तीर्थ पर श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त किया। मुख्य पुजारी और भंडार के हकूकधारी मौजूद रहे। लोकपाल लक्ष्मण मंदिर समिति पुलना के पदाधिकारियों ने कहा कि पंचांग गणना और शुभ मुहूर्त के अनुसार ही कपाट खोले गए हैं। ऋषिकेश के पशुलोक बैराज में भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है। यूजेवीएनएल में तैनात जूनियर इंजीनियर फैजल खान को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और विजिलेंस विभाग ने देहरादून में एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता एक ठेकेदार है जिन्होंने पशुलोक बैराज का टेंडर लिया था। आरोप है कि फैजल खान टेंडर के बिल पास करने के एवज में 50,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था। ठेकेदार ने इसकी रिश्वत विजिलेंस विभाग के टोल फ्री नंबर 1064 पर की। शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और आरोपी जूनियर इंजीनियर को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अब इस मामले की आगे जांच चल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।